हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूं। और यहां पर मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, वीडियो बना रहा हूं। लगभग 3 से 4 दिनों का गैप हो गया हमारे चैनल पे। कुछ अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। और आप लोग भी हमें मिस किए होंगे ऐसा हमें लग रहा है। और यहाँ पर मिस किए हैं, ठीक है, जिन्होंने भी मिस किया बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर के आया हूँ, देर से ही सही लेकिन बहुत बड़ी भर्ती है, ये निकल करके आई है। और ख़ास करके 10वीं पास कैंडिडेट जो इस साल पास किए हों या इससे पहले भी पास किए हों, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम का है। ध्यान से देखिएगा। AMD एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए। और टोटल सीट की बात करेंगे तो 312 सीट निकल करके आई है। जी हाँ, 312 टोटल सीट निकल करके आई है परमाणु ऊर्जा विभाग में, जहां पर आप सीधे भारत सरकार के अंतर्गत भारत सरकार की नौकरी आपको मिलने वाली है। और ये सीधी भर्ती 2022 की। अगर मैं आपको बात करूंगा फॉर्म कब से आवेदन चालू हो जाएगा, तो वो 29 अक्टूबर से, जी हाँ, इसी महीने से 29 तारीख से फॉर्म चालू होगा। 17 नवंबर तक आपका फॉर्म डलेगा ऑनलाइन के माध्यम से। अब क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, A to Z फॉर्म का फी कितना लगने वाला है, वो भी मैं बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा एकदम। देखिए, आप समझिएगा किस किस टाइप का पोस्ट है। यहाँ पर देखिए, पहला जो बड़ी भर्ती है वो सिक्योरिटी गार्ड की है। जी हाँ, देखिए, प्राइवेट में आपने सिक्योरिटी गार्ड सुना होगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकाली हुई है। और ये आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी आवेदन करेंगे, उसके साथ ही साथ आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का भी आपको मौका यहाँ पर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से परमाणु ऊर्जा विभाग में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, किस किस पोस्ट के लिए क्या सीट है, कितना एज है और क्या एजुकेशन मांगा गया, वो समझिए। सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की। तो देखिए, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, टोटल जो सीट है 274 सीट है। बहुत बड़ी भर्ती है। 274 अगर सीट आपको सिक्योरिटी गार्ड में देखने को मिल रही है तो ये बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें कैटेगरी वाइज सीट को बांटा गया, हर कैटेगरी की अलग अलग सीट रखी गई है। EWS, SC, ST, OBC, जनरल, सभी के लिए अपना अपना अलग कैटेगरी में सीट बांटा गया। नोटिफिकेशन का वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको देखने को मिलेगा। एज की बात करेंगे तो एज 18 से 27 साल एज होना चाहिए। अब वो एज कब होना चाहिए, तो फॉर्म का लास्ट डेट 17 नवंबर 2022 है। तो मतलब 17 नवंबर को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। तो OBC 30 साल तक अप्लाई करेंगे और SC ST आपको यहाँ पर 27 से 5 32 साल तक अप्लाई करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर 10 साल 15 साल की छूट दी जाएगी, तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम एजुकेशन मैंने शुरू में ही बताया था कि क्लास 10th पास, जी हाँ, केवल 10वीं पास, कोई भी बोर्ड से किसी भी राज्य से सब कुछ चलेगा। A to Z खाली 10वीं पास होना चाहिए। आप इस 274 सीट पे आवेदन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। देखिए, अगर सिक्योरिटी गार्ड में नहीं जाना, ऑफिसर बनना है, तो थोड़ा सा इसके लिए एलिजिबिलिटी हाई है, थोड़ा सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो यहाँ पर टोटल 38 सीट पे आवेदन है, जिसमें 18 से 27 साल इसमें भी एज रखा गया। एज का कैलकुलेशन सेम वही होगा सिक्योरिटी गार्ड की तरह, मैंने आपको बताया है। हाँ, यहाँ पर जो एजुकेशन मांगा गया है, शिक्षा मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ग्रेजुएशन हो, BE BTech हो, सभी कोई आवेदन कर सकता है। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड है या सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है, तो यहाँ पर फिजिकल एकदम मस्ट है, मांगा जाएगा। उसके साथ साथ आपको दौड़ भी आना चाहिए। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी जाती है कि भाई इतना हाइट वाले ही आवेदन करेंगे। तो खास करके ध्यान दीजिएगा, हाइट की बात करेंगे। अगर हाइट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 167 सेंटीमीटर, लड़कों के लिए ध्यान दीजिएगा, पुरुष के लिए 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करेंगे, सीने की बात करेंगे, तो 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। समझ गए आप? 5 सेंटीमीटर का फुलाव अगर कीजिएगा तो 80 अगर कम से कम है तो 85 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा फुल करके। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 80 से ऊपर, 80 से कम नहीं, लड़कों के लिए। अब बात करेंगे लड़कियों के लिए, तो लड़कियां भी आवेदन करेंगी। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है, लगभग ये जेन्युइन हाइट है, ये सभी का लगभग आपको मिल जाएगा।
और ये आपको हाइट और चेस्ट की बात समझ में आ गई होगी। अब इस हिसाब से आपको एक अपना अंदाजा नज़रिया लग गया होगा कि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और डेट अभी भी ध्यान में रख लीजिएगा, 29 तारीख से फॉर्म भराएगा। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे AMD की और ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, वहां से आप जाइएगा, आवेदन कीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया को समझिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल रखा गया है। आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में क्या होता है, पहले दौड़ हो जाता है, जो दौड़ निकाल लेते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है, रिटन वगैरह ले लिया जाता है, फिर मेडिकल वगैरह होते रहता है। तो यहाँ पर भी वही है, पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन होगा। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल के लिए हम लोग पहले बात करेंगे गार्ड की, ठीक है। ये फिजिकल में गार्ड के लिए बात करेंगे, तो गार्ड के लिए जो आपका फिजिकल होगा वो दिसंबर में हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए 17 नवंबर को आपका फॉर्म कंप्लीट हो रहा और दिसंबर में अगर आपका फिजिकल हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट सोचिए कितनी जागरूक है इस भर्ती को लेकर के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, दिसंबर में आपका फिजिकल होने का पूरा चांस है। और फिजिकल में बात करेंगे लड़कों के लिए, तो लड़कों को कम से कम दौड़ जो है वो 100 मीटर का दौड़ 16 सेकंड में पूरा कर लेना है। 100 मीटर का दौड़ 16 सेकंड। अब आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि देखिए फिजिकल ही पहला सिलेक्शन का प्रोसेस है। अगर इतना नहीं तैयारी कीजिएगा तो रिटर्न में आप आ ही नहीं पाइएगा। तो पहले फिजिकल को तैयार कीजिए, 100 मीटर का दौड़ 16 सेकंड में लड़कों को पूरा कर लेना है। और लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों को 100 मीटर 20 सेकंड दिया जाएगा, मतलब लड़कियों को 4 सेकंड ज़्यादा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर फिजिकल नहीं निकाल पाइएगा ना तो रिटर्न में आपको नहीं लिया जाएगा, आप रिटर्न स्टेज बढ़ ही नहीं पाइएगा। हाँ, अब मान लीजिए आप दौड़ निकाल लिए, तो दौड़ निकालने के बाद आपका लॉन्ग जंप भी लिया जाएगा। तो लॉन्ग जंप लड़कों के लिए बात करेंगे तो 3.65 मीटर, ठीक है। 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप है, 3 बार में आपको ये पूरा करना है। लॉन्ग जंप मतलब जो दूरी वाला कूदना होता है वो वाला लॉन्ग जंप, बालू पे कूदते हैं ना लंबा, वही वाला। लड़कियों की बात करेंगे तो 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप है, 3 बार में इसको पार कर लेना है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद सीटअप है, चिनअप है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर करवाई जाएंगी, जेन्युइन है, ये सब करवाई जाती हैं फिजिकल में। तो वो सब भी आपको देख लेना होगा, थोड़ा सा उठक बैठक तैयार कर लीजिए और डिप्स वगैरह मारा कीजिए, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल समझ में आ गया होगा। गार्ड के लिए अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो ऑफिसर में थोड़ा सा आपको हार्ड दिया जाएगा, क्योंकि भाई ऑफिसर का पद है। तो ऑफिसर में फिजिकल की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर है, लगभग 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा है। तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। अब देख लीजिए, आपसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वीडियो बंद कर दीजिएगा। लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरा करना है। लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों के लिए ठीक आधा 800 मीटर का दौड़ आपको 4 मिनट में पूरा कर लेना है। इतना आपको दौड़ है। ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करेंगे जिसमें 38 सीट है, उसके लिए। और लड़कों की बात करेंगे तो यहाँ लॉन्ग जंप भी उनको दिया गया है 3.65 मीटर का 3 बार में, और 2.7 मीटर आपको 3 बार में लड़कियों के लिए। ये समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल आप अपना चेक कर लीजिएगा, दोनों के लिए अलग अलग है। गार्ड में आपको मात्र 100 मीटर दौड़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर में 1.6 किलोमीटर का दौड़ दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए। अब अगर आप मान लीजिए इसको निकाल लेते हैं, आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया, सब कुछ ओके है। फिजिकल होने के बाद रिटन होगा। रिटन को ध्यान से समझिएगा। रिटन जो होगा आपका दोनों के लिए सेम होगा, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल। हो सकता है 75 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए, या कुछ क्वेश्चन कम रहेगा, नंबर आपको 1.5 नंबर 2 नंबर जैसा भी दे दे, लेकिन 75 नंबर का एग्जाम होगा। 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 75 मार्क्स के एग्जाम में 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब किस किस टॉपिक से रहेगा ये भी समझ लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन तो बचपन से बना रहे होंगे, मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि क्लास 10th लेवल का ही पेपर होने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन बचपन से बना रहे हैं तो इसमें 25 क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हम सभी जान रहे, पढ़ ही रहे हैं। नॉर्मली जो जनरल अवेयरनेस होता है वो आप देख ही रहे हैं, उससे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एनालिटिक्स और बेसिक मैथ, क्लास 10th लेवल या उससे कम लेवल का ही आपको एनालिटिक्स या बेसिक मैथ आपको देखने को मिलेगा 25 नंबर का। तो अगर तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 25, 25, 25 टोटल कितना हो गया? 75 नंबर। तैयारी तीनों को करना है। 75 नंबर में से आपको पास करना है, कम से कम 40% तो लाना होगा। पास करने के लिए आप केवल पास करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो केवल रिटन एग्जाम से बनेगा।
फिजिकल तो आपको केवल पास करने के लिए है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिलेक्शन का मेन प्रोसेस होगा वो रिटेन होगा। रिटेन में कम से कम 75 में जितना ज़्यादा लाइएगा उतना सीट आपका यहाँ पर कन्फर्म होते चले जाएगा। 274 या 38 में से उतना सीट आपका कन्फर्म होते चले जाएगा। अगर रिटेन में आपका तैयारी सही नहीं रहेगा तो पीछे हो जाएगा, और पीछे हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ये ध्यान में दीजिएगा। और बहुत बड़ी भर्ती है मेरे हिसाब से। फॉर्म 29 तारीख से चालू हो रहा, 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म फी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड का 100 रुपया लगेगा, मात्र 100 रुपया, कोई ज़्यादा नहीं है, हर कोई भर सकता है। और अगर सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करेंगे तो भाई ऑफिसर बन रहे हैं तो 200 रुपये 100 रुपये आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो 200 रुपये आप लगा दीजिए, इतना ही फॉर्म फी लगने वाला है। और हाँ, जैसे ये फॉर्म चालू होगा, अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो मैं एक और वीडियो इस पर बना दूंगा, फॉर्म भरने से लेकर के पूरी जानकारियाँ दे दूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।